अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाम ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरग दर्भ गाणुर्मणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतालु धारिक जीर्णानाम यात्रा प्रतिसारी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान स्वादन मदोत्कर मदसमान वर्णा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातन दातानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैन बाग डालीगंज लखनऊ में पूजगरणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ से विराजमान है और यहाँ पर भगवान ऋषभदेव एवं नवग्रह शांति दिन मंदिर इसका अपन कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कल 4 तारीख से प्रारंभ है और कल 2 तारीख को यानी दशमी के दिन ध्वजारोहण हुआ है कार्यक्रम का और मंडल विधान आदि कार्यक्रम हो रहे हैं। अंकुरारोपण आदि कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। कल 4 तारीख को गर्भ कल्याणक होगा, घट यात्रा आदि होगी। यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निधन यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गन रूपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मृदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिजकर्ण रसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मृदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतप्रतिकारी संताप दूर कर ऐसे कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तल सकते बढ़े इसी थे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नार क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप फुफलार की के डोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामिति स्वाहा दही जयनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसो के पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार के दुल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामिति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्म से मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार और रोग रेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप फुफलार के दुल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामिति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्चौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंद्र पुष्प कई चरस दीप फुफलार के दुल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामिति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महाराधिकम दिव्योरवतारयामि इति मंगल आरती ओदनम उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप फुफलार के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहेतनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर मिलायरी ने गंधाम से निज करो अभिषेक प्रभु का कवल गान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप फुफलार के दुल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामिति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिणा से दोषकर्मथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम रीम रूम नवम राश्यौथ नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीतभ्या दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीतभ्या दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र बधूर श्रीमती ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभा सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्राव जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री JC जैन हरिद्वार श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद
श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी सपरिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दारमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाशचंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती स्मृति जैन चौक लखनऊ निवासी परिवार से, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी जितका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा रमसनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा हिना माही पुण्याचार्य भी वीरभाव परिवार मुंबई निवासी सपरिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्याओ, जर्सी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आसार जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बेबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, दिद्दी जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन पुत्र वधु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया इतिहास जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, अच्युत कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावणिया में चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री नितिन जैन सुपुत्र गुलाबचंद रेखा जैन टिकैत नगर शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं से परिवार से, श्री मनीष जैन सौधर्मेंद्र पंच कल्याण पितृसा के सपरिवार से, श्री राजू जैन सपरिवार लखनऊ निवासी सपरिवार से, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी सपरिवार से,
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी गोत्र कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मानम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी रागम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी सर्प भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी सागर नदी जल भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी निगदादि बंधन भयम छिन छिंदी सर्व बिन वायुयान बिंदी दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना छिन भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त बाष्पक्षण भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक्ति साकिन्यादि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापारानि भयम छिन छिंदी बिन सर्व राज बिंदी भयम छिन छिंदी सर्व बिन चौर बिंदी भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिन छिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी आतुरोध छिन ध्यानम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अयसः छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी पापम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूर ग्रह भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट विद्वमान आमानक रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में परमाद्यानावादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश लखनऊ नगरे 20 नवंबर 2549 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्राम्य नगरे सर्वमुनि आर्का सरासकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु दि स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रा के दाके सौख्यम सारे तारे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन्माया मस्तिकतोपरि शांतारम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध बहु में टो आते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगे तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्विंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने समनुत नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीं शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आज मल्लीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक है। इन्होंने मिथिला में जन्म लिया तो आज उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। मगशिर सुद 11 प्रभु जन्म में त्रिभुवन धन्य हुआ था रुचिकाचल देवियाँ के जातक कर्म किया था। सुरगिर पर जन्माभिषेक कर सुरगण धन्य हुए तब
जन्म कल्याणक जजते मेरे संकट दूर हुए सब। ओम ह्रीम मक्षी शुक्लाय एकादश्याम श्री मल्लिनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जाति से मरण हुआ प्रभु को जब बाल ब्रह्मचारी, देव जयंता पाल खिलाए मक्षर सुधिया रस्सी। श्वेत बाग में पहुँच प्रभु ने दीक्षा स्वयं लिया था, तप कल्याण की पूजा करके सुरगण पुण्य लिया था। ओम ह्रीम मक्षी शुक्ला एकादश्याम श्री मल्लिनाथ दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और इसके साथ नमीनाथ भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक है। तो ऐसे दोनों भगवंतों ने जन्म लिया है मिथिला नगरी में और दोनों भगवान के आज कल्याणक है। मगशिर सुधि ग्यारस सायम के बकुल वृक्ष के नीचे तिष्ठे, घट में केवल ज्ञान प्रकाशा जनु प्रभो भवि कमल विकासा। ओम ह्रीम मक्षी शुक्ला एकादश्याम श्री नमीनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए, दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा, दीजिए निवास मुक्त भूलिए निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मतार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सा नाथ महाविजय। ओम ह्रीम भरत बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर पट्टाचार्य, आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सदा करी अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। ओम ह्रीम चंदनावती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैन बाग डालीगंज दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है। और पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 24 तीर्थंकर भगवान, नवग्रह के 24 पाषाण के भगवान एवं भगवान ऋषभदेव की खड्गासन 9.25 फीट उत्तुंग प्रतिमा, इनके पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 दिसंबर मक्षी शुक्ला दशमी से प्रारंभ हो गए हैं। यानी कल दशमी को ध्वजारोहण हो चुका है और कल द्वादशी 4 दिसंबर से कल्याणक शुरू होंगे। कल 4 दिसंबर को जन्म कल्याणक, 5 दिसंबर दिन सोमवार को जन्म कल्याण गर्भ कल्याणक होगा 4 तारीख को, और 5 दिसंबर को सोमवार है जन्म कल्याणक का विशाल जुलूस यहाँ पर होगा। पांडुशिला पर अभिषेक होगा 6 दिसंबर को तप कल्याणक, 7 दिसंबर को केवल ज्ञान और 8 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक होकर के मस्तकाभिषेक होगा। ये कार्यक्रम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में एवं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के आचार्य विपुल सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में संपन्न होंगे। आचार्य विपुल सागर जी महाराज का कल प्रातःकाल जैन बाग डालीगंज में मंगल प्रवेश होगा। प्रयाग में इनका चातुर्मास था। प्रयाग से संघ विहार करके लखनऊ के आसपास पहुंच चुके हैं और कल प्रातःकाल जैन बाग डालीगंज पहुंच करके यहाँ पर प्रवेश की संभावना है। अब गणनी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट लखनऊ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन कल होगी। महासिद्धि
सिद्धेभ्यः कुछ सुनाई नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चिड़िया प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आज है मगशीर शुक्ला एकादशी। आज भगवान मल्लीनाथ का जन्मदिन है, जन्म कल्याणक दिवस और दीक्षा कल्याणक दिवस। मल्लीनाथ भगवान के दो कल्याणक आज के दिन हुए हैं। मल्लीनाथ भगवान की जन्मभूमि है मिथिलापुरी और वहीं पर भगवान नवीनाथ की जन्मभूमि भी है। दोनों तीर्थंकरों के मल्लीनाथ और नवीनाथ के चार चार कल्याणक वहाँ हुए हैं। तो आज के दिन ही मगशीर शुक्ला एकादशी को ही भगवान नवीनाथ को केवल ज्ञान कल्याण वहाँ प्राप्त हुआ। संवत्सर की दिव्य रचना बनी है। ऐसे दो भगवंतों के तीन तीन कल्याणक से पवित्र भूमि, विशेष महत्वपूर्ण महिमापूर्ण मिथिलापुरी। ऐसे उस मिथिलापुरी जन्मभूमि को वंदन करते हुए केवल ज्ञान भूमि को वंदन करते हुए आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जन कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, तीर्थंकर और भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र भूमि हमेशा हमेशा इंद्रों के द्वारा भी बंद रही हैं। जन्मभूमि की वंदना के लिए इंद्र जब आते हैं, नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। भव्यात्माओं, ऐसा पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित है। भगवंतों के जन्म से पावन भूमियाँ पवित्र, दीक्षा कल्याण से पावन भूमियाँ पवित्र और केवल ज्ञान जहाँ हुआ ऐसे पवित्र भूमि। मैंने कल आपको नवग्रह शांतिकारक 24 तीर्थंकरों के नाम बताए, यानी 3 में बुध ग्रह में 8 तीर्थंकर भगवंतों को नमन किया है। 8 भगवंतों की आराधना मानी है। गुरु ग्रह शांति के लिए भी 8 तीर्थंकर भगवंतों की एवं अंतिम केतु ग्रह की शांति के लिए 2 भगवंतों की, बाकी एक भगवंतों की, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना। जो स्तोत्र मैंने आपको सुनाया, जिसके बारे में आया है कि भद्रबाहु स्वामी सुतकेवली के द्वारा वर्णित ये विषय इतना प्रामाणिक उन्होंने सिद्ध किया है कि सुतकेवली भद्रबाहु स्वामी ने इन नवग्रहों की शांति के लिए 24 तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश दिया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। पुनश्च हमें नवग्रह शांति के लिए 9 भगवंतों के नाम भी प्राप्त हुए और उनका एक यंत्र भी प्राप्त हुआ, यंत्र और एक चित्र भी प्राप्त हुआ दक्षिण से। उसके आधार से सबसे पहले कुंडलपुर में भगवान महावीर की जन्मभूमि में, पुनश्च त्रिलोकपुर आदि अनेकों स्थानों पर, हसनापुर में, टिकैत नगर में, मागी तुंगी में अनेक स्थानों पर नवग्रह शांति के 9 भगवंतों को विराजमान किया है। और इसके लिए एक यंत्र भी मिला
जैसे क्रम है विराजमान का। बीचों बीच में भगवान सूर्य ग्रह ऋषि पद्म प्रभु आदि ऐसा क्रम है, उसी क्रम से हमने विराजमान कराए। उसी के बारे में आज मैं आपको सुना दूँ। मतलब 2 प्रमाण हमें उपलब्ध हुए, नवग्रह शांति के लिए 9 तीर्थंकर भगवंतों के नाम और नवग्रह शांति के लिए 24 तीर्थंकर भगवंतों के वर्णन। दोनों प्रकार की नवग्रह शांति के लिए मैंने प्रतिमाएं विराजमान करने की प्रेरणाएं दी हैं। यहाँ लखनऊ शहर में डालीगंज स्थित यहाँ पर नवग्रह शांति के लिए 24 भगवान विराजमान होंगे। बीचों बीचों तो भगवान ऋषभदेव विराजमान होंगे। कल उन्हें अपने आसन पर उन्हें खड़ा किया है, विराजमान किया है, और कल से आने वाले कल से उनका पंच के डाणक शुरू हो जाएगा, गर्भ के डाणक। नवग्रह की शांति के लिए 9 भगवंतों के नाम के विवरण में मैं आपको सुना दूं। कई बार सुनाया है, फिर भी आप ध्यान में रखें। अर्के पद्म प्रभश्चैव सोमे चंद्र प्रभस्तथा मंगले वासुपूज्यश्च बुधे मल्लिर्जिनेश्वरः गुरौ तु वर्धमानश्च शुक्रे पुष्पजिनेश्वरः राहौ नेमिर्जिनेन्द्रः स्यात् शनैः च मुनिसुव्रतः केतौ तु नाथश्च इत्येते नवग्रहाधिपः कल्याणं संततं कुर्युः भव्यैकसंहतेः। ये काव्य हमें प्राप्त हुए। इन्हीं के अनुसार सूर्य ग्रह की शांति के लिए पद्मप्रभु भगवान, सोमग्रह की शांति के लिए चंद्रप्रभु भगवान, मंगल ग्रह की शांति के लिए बुधनाथ वासुदेव भगवान, बुध ग्रह के शांति के लिए मल्लीनाथ भगवान, गुरु ग्रह की शांति के लिए वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी, शुक्र ग्रह की शांति के लिए पुष्पवंतनाथ, शनि ग्रह की शांति के लिए मुनिसुव्रत, राहु ग्रह की शांति के लिए नेमिनाथ एवं केतु ग्रह की शांति के लिए पार्श्वनाथ भगवान। इन 9 ग्रहों के 9 तीर्थंकर भगवंतों के नाम जो इस 3 काव्य में वर्णित हैं। इन्हीं के अनुसार मैंने कुंडलपुर में, हसनापुर में, मांगी तुंगी में, टिकैत नगर में, त्रिलोकपुर में आदि कई जगह 9 तीर्थंकर भगवंतों की विराजमान की प्रेरणा दी है। 9 कमलों पर बहुत सुंदर विराजमान हुए हैं, जिनका आप चित्र देखेंगे, बहुत सुंदर भव्य। ये हसनापुर का दृश्य आपके सामने है। आप दर्शन करते भी हैं, जागते हैं, तो भव्यात्मा बात यही है कि ग्रहों की शांति के लिए तीर्थंकर भगवंतों की आराधना, न कि ग्रहों की आराधना है, ध्यान रखिए आप। और ये ग्रह कुछ बिगाड़ते नहीं, हमेशा ध्यान रखें। ये तो ग्रह सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा आदि के सब अपने अपने गति से भ्रमण करते रहते हैं। ये किसी का जाकर कुछ बिगाड़ आदि नहीं करते हैं। लेकिन कुंडली आदि के अनुसार जो ज्योतिषाचार्य होते हैं बताते हैं कि ये अभी आपका ये आरिष ग्रह चल रहा है आदि। तो बात यही है कि आप ऐसा ही समझ लें जैसे कि कोई प्रस्थान के लिए निकला, किसी शुभ कार्य के लिए, किसी अपने व्यापारिक सिद्धि के लिए, या कोई भी शुभ कार्य के लिए, कहीं विदेश गमन आदि के लिए, यात्रा के लिए, तो आते ही सामने कोई महिला मंगल कलश लिया आ रही है, पानी भरकर आ रही है, देखकर वो खुश हो जाता है, अरे मेरे को बहुत अच्छा शकुन मिल गया, मेरी यात्रा बड़ी मंगलमयी होगी। और कदाचित कोई रोता हुआ एकदम दिख जाए और कोई अशुभ चीज़ें दिख जाएं, तो समझ लेता है कि मेरे प्रस्थान में कोई न कोई विघ्न अवश्य आएगा, कोई न कोई कष्ट आएगा। बात यही है कि ये उसने कुछ नहीं किया है,
आकस्मिक किसी ने प्रस्थान किया, सामने से आड़ा कुत्ता निकल गया, बिल्ली निकल गई आदि, तो उनका कोई दोष नहीं है। वो कोई जानकर विघ्न डालने नहीं आए थे कि हम उनके सामने से निकल जाए तो इनकी यात्रा में विघ्न पड़े आदि। वो तो बेचारे इस बात को समझ नहीं, जानते भी नहीं थे कि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं आदि। वो सहसा ऐसा हो जाना, ये शुभ अशुभ शकुन व्यवहारिकता में थोड़े देखे जाते हैं। उसके लिए लोग विघ्न दूर करने के लिए कुछ ना कुछ मंगलिक कार्य विधान अनुष्ठान महामंत्र का जाप आदि कर देते हैं। मार्ग में आचार्य श्री शिवसार महाराज के संग का जब विहार होता था तो कई बार हमने अनुभव किए। एक बार क्या हुआ, आचार्य महाराज मंदिर से बाहर जैसे निकले, सामने कोई एक आँख वाला खड़ा था। आचार्य श्री वापस चले गए और मंदिर में पुनः नमोकार मंत्र जपा और सबको पुनः आशीर्वाद दे करके फिर बढ़े आगे। हम लोग समझ नहीं पाए। बाद में वृद्धारिकाओं ने बताया, ऐसे ही एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री का विहार हो रहा था, हम लोग सब थे साथ में। धक्का देकर के कारिका माता ने हमको आगे कर दिया। हम घबराए, हमने कहा दीक्षा में और उम्र में सबसे छोटे हम हैं और आगे बड़े चलते हैं, पीछे छोटे छोटे चलते हैं हम लोग, तो हमको धक्का देकर आगे क्यों कर रहे हैं। बोले चल चल, ज़बरदस्ती आगे खड़ा कर दिया। बाद में बोले देखो, कुमारी कन्या हो, बाल ब्रह्मचारिणी हो, आरिका भी हो, सही बातें हैं, तो थोड़ा गुरु महाराज का विहार हो रहा है, जरा सा सामने रहना क्या होता है। तो बात यही है कि थोड़ा बहुत शुभ अशुभ शकुन अकुन आचार्य श्री भी कभी कभी देखते थे। तो बात यही है, ये देखा जाता है मंगलिक विहार में हम सम्मेद शिखर के लिए निकले थे। राजस्थान की बात है, नावा, राजस्थान में कुचामन के पास नावा है। आचार्य श्री शिवसार महाराज से आज्ञा लेकर सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए हम 5-6 आरिकाओं को साथ में लेकर निकले थे। सामने से ही जैसे नगर से बाहर होने लग गए और सामने महिलाएं पानी भरे हुए घड़े ले लेकर आ रही थी, तो हमारे साथ जो श्रेष्ठी वर्ग चल रहे थे बोले आपकी यात्रा माता जी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया होगी, बहुत मंगलिक शकुन मिला है आपको। गांव के बाहर निकलती आपको देखो सब घड़े, पानी के भरे घड़े सब आ रहे हैं सामने। तो बात यही है कि शुभ अशुभ होते रहते हैं संसार में, प्रस्थान में मंगल अमंगल होते रहते हैं, चलता रहता है। और व्यवहारिकता में शकुन भी देखते हैं, मंगलिक प्रसंग भी देखते हैं, ग्रहों को भी देखते हैं और उसके लिए अनुष्ठान विधान आदि भी करते हैं। आगम में लिखा हुआ है, एक कथानक आता है उत्तर पुराण में, शांतिनाथ पुराण में, कि महाराजा विजय नरेश अकस्मात उनके सभा में एक व्यक्ति ने प्रवेश कर कह दिया आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु होने वाली है। एकदम सभा में हड़कंप मच गई। लोगों ने उसको जो है अपमानित भी करना चाहा, लेकिन राजा ने कह दिया शांति रखो। तो कौन है, क्या बोल रहा है, समझो पहले। उसने कहा मैंने जो है गुरु के पास निमित्त ज्ञान पढ़ा है और मैं समझता हूँ, तो इसलिए जो है लोगों ने राजा से सलाह दी कि आप मंदिर में बैठें, 7 दिन के लिए राज का त्याग करें और अनुष्ठान करें, शांतिनाथ का भगवान का अनुष्ठान करें। राजा ने मान लिया। 7 दिन के लिए शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर धर्म ध्यान करने लग गए और सब अमंगल टल गए, उनकी अकाल मृत्यु टल गई, वो स्वस्थ हो गए और उनकी अकाल मृत्यु टल गई। और वज्रपात हुआ तो कहाँ हुआ, वज्रपात हुआ उन्हीं के सिंहासन पर, जहाँ राज सिंहासन पर, जहाँ वो तो मंदिर में बैठे थे, राज सिंहासन पर उन्होंने एक मंत्रियों ने एक पाषाण की मूर्ति रख दी थी
राजा की मूर्ति बनाकर पाषाण की रख दी थी। वज्रपात उस पर हो गया और राजा सुरक्षित बचे रहे। तो मंत्रियों ने बताया कि इनकी अकाल मृत्यु थी तो टल गई। अगर आयु पूर्ण हो जाती तो नहीं बढ़ सकती, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ सकती है, एक समय भी नहीं बढ़ सकती। अकाल मृत्यु जो का योग आता है मनुष्य पर्याय में और तिरंज पर्याय में, देवों की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती और नारियों की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। चरम शरीर महापुरुषों की अकाल मृत्यु नहीं होती। मनुष्यों के, तिरंजों के, सामान्य लोगों के, भवभूमि जीवों की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। सामान्य मनुष्यों के, कर्मभूमि मनुष्यों की अकाल मृत्यु के योग आते हैं और टलते भी हैं, टाले भी जाते हैं। तो बात यही है कि इस बात को ध्यान में रखो कि भगवंतों की भक्ति से अकाल मृत्यु के योग भी टाले जा सकते हैं, बड़े बड़े विघ्न बाधाएँ टाली जा सकती हैं, बड़े बड़े रोग शोक आदि व्याधि टाली जा सकती हैं, बड़ी बड़ी महामारी आदि उपद्रवों को दूर किया जा सकता है। महामारी मथुरा में हुई, ऋषियों के प्रभाव से दूर हो गई, रिद्धिधारी मुनियों के प्रभाव से दूर हो गई। ऐसे बात यही है कि भगवंतों की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, गुरुओं की आराधना, भगवंतों की आराधना से बड़े बड़े अमंगल टल जाते हैं और सब मंगल होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो कल जिसका झंडारोहण हुआ है, कार्यक्रम शुरू हो गया है, वो सब निर्विघ्न आनंद बढ़िया लखनऊ में धर्म भावना के साथ संपन्न हो और आगे हमारा मंगल विहार जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के लिए हो रहा है निर्विघ्न संपन्न हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब पूज्य माता जी का सभी ने मंगल आशीर्वादात्मक उद्बोधन सुना। शांति नवग्रह चतुर्विंशत तीर्थंकर जिन मंदिर में विराजमान होने वाले सभी 24 भगवान मंगलमय हों। कल यहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान हुई। आज 24 भगवान कमलासन पर विराजमान होने वाले हैं और इस डालीगंज के जैन बाग में बहुत सुंदर अवध प्रांतीय दिगंबर जैन गणिनी ज्ञानमती भक्त मंडल परिवार ट्रस्ट के नाम से श्रीमती सुभा जैन सुनैना, इन्होंने अपने महिलाओं के समूह को बहुत सुंदर रूप से तैयार किया है। उसी महिला मंडल भक्त गणिनी ज्ञानमती भक्त अवध प्रांतीय गणिनी ज्ञानमती भक्त मंडल है ना, परिवार की ओर से अब यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। जब लोग पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए शुरू करिए। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो ट्रस्ट है वह है गणनी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट। ये लखनऊ अवध प्रांत की एकमात्र संस्था है जिसकी स्थापना हमने 14 जुलाई 2021 को वर्चुअली माता जी के सानिध्य में करी थी। हमें बड़ी माता जी, छोटी माता जी और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तब से लेकर अब तक हम लोगों ने इस ट्रस्ट के अंतर्गत अनेकों धार्मिक एवं सामाजिक कार्य संपन्न किए और वे सभी कार्य सफल भी हुए। इस ट्रस्ट का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो संतवाद और पंथवाद में न पढ़कर जो हमारे अवध की जितनी महिलाएं हैं जैन समाज में, वे सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, नारी शक्ति आगे आए और हम उस नारी शक्ति के माध्यम से अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा सकें। और इस कार्य में जो हमारे साथ कुछ सहयोगी महिलाएं हैं जिसके बिना हमारा कार्य सफल नहीं होता है, उनमें रूबी जैन, प्रतीक्षा जैन, बिंदु जैन, मैं सुनैना जैन शुभा, कंचन जैन, स्वीतु जैन, स्वाति जैन और सुलभा जैन, ये हमारे सभी कार्य को सफल बनाने में खूब सहयोग करती हैं। तो मैं अपनी जीवा से, छोटी सी जीवा से, हालांकि माता जी का गुणगान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं
उस संकल्प गीत के माध्यम से हम माता जी के चरणों में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करते हैं। अवध प्रांत की पुण्य प्रसूता गणनी ज्ञानमती माता, इनकी त्यागमयी चर्या से हर मस्तक झुक जाता। प्रथम शारदा कहे अगर तो कोई नातिशयोक्ति, सरस्वती वाणी में बसती ये सब जनता कहती। सत्य अहिंसा सदाचार की एक मसाल जलाएं, अपने अच्छे कार्यों से एक सुंदर राष्ट्र बनाएं। आओ सभी हम महिलाएं स्वर्णिम इतिहास बनाएं। भारत गौरव माता के पद चिन्हों पर चल पाए। तेरे कार्यकलापों की युग युग गाएगा गाथा। गणनी ज्ञानमती माता, त्रिशला कैदी हर नारी गाओ माँ की गाथा। इसीलिए अब महिला मंडल गाएगा तब गाथा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। गणनी ज्ञानमती माता। जो परम पूज्य आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। और इस संस्थान की संरक्षिका के रूप में श्रीमती त्रिशला जैन ने इस गीत को इनके महिला मंडल ट्रस्ट के अनुरूप ही तैयार किया। इस संस्था के माध्यम से ही सुभा जैन एक ज्ञान देशना नाम की पत्रिका भी निकालती हैं। बहुत ही सुंदर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए समयोचित पत्रिका को देख करके नारी शक्ति की पहचान बनती है कि आज नारियों की मसीहा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने महिलाओं को एक मंच दिया है, एक स्थान प्रदान किया है कि नारियां अबला नहीं हैं, सबला हैं। सच तो इस नारी की शक्ति जग ने पहचान अब पाई है। मंदिर में मीरा है तो वह रण में भी लक्ष्मीबाई है ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती, नारी की कला निराली है। सच पूछो नारी के कारण ये धरती गौरवशाली है। नारियों ने पारिवारिक, सामाजिक, देश की राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान बनाया है। रणनीति के अंदर भी, रण क्षेत्र के अंदर भी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई आदि के समान इन नारियों ने इतिहास को प्रस्तुत किया है। ऐसी नारी शक्ति की प्रतीक आज भारत गौरव विश्व विभूति गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिनकी प्रेरणा को पाकर आज पूरे देश की नारी शक्ति अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन के माध्यम से सचेष्ट है, बराबर कार्य करती हैं। सैकड़ों की संख्या में इकाइयाँ पूरे देश में काम करती हैं। अवध प्रांत में हम लोग आए, इस महिला संगठन के ट्रस्ट को देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई। और लखनऊ में विशेष रूप से, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप सब महिलाएं एकजुट होकर के और खूब कार्य करें। आपकी प्रतीक हैं, आपकी आइडियल हैं गणनी ज्ञानमती माता जी, और उनके समक्ष, उनके सामने आप सब अपनी शक्ति को प्रस्तुत करेंगी तो